ऐसा हर उस स्टूडेंट के साथ होता है जिसने पूरा का पूरा साल अपना खराब कर दिया हो, जिसने पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और अब साल की एंड में जब एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, अब जाकर कहीं उसने किताबें खोलना शुरू किया और अब सारे लोग, इवन उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कि तुमसे तो अब कुछ नहीं होने वाला, तूने तो पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया और अब साल की एंड में जब एग्जाम्स पास आ गए हैं तब किताबें खोलने से क्या ही हासिल होगा। तो नहीं, बिल्कुल होगा। और इस डार्क फेस में जब कोई भी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा, जब कोई भी तुम पर यकीन नहीं कर रहा होगा, इस फेस में जब तुम कमबैक हासिल करोगे, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक हासिल करोगे, तो वो सारे लोग जो कह रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तो तू तो बिल्कुल बेकार है, वो सारे लोग एकदम से चुप हो जाएंगे। अगर इसे सच में पॉसिबल है तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक अचीव कर सकते हैं। तो देखो, हमें अपनी लाइफ का इतना बड़ा कमबैक अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिनका यूज करके हम अपना कमबैक अचीव करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करने वाले, इन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक अचीव करेंगे। तो देखो, कमबैक अचीव करने के लिए तुम्हारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा रिमूव रिग्रेट एंड फियर। अगर तुम्हें कमबैक अचीव करना है तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर, अपनी सारी मिस्टेक्स को भूलकर आगे बढ़ना होगा और शुरुआत से शुरू करना होगा। देखो, अगर तुम अपनी मिस्टेक से सीखते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर तुम अपनी मिस्टेक्स के बारे में बार बार सोचते हो, बार बार उन्हीं पर फोकस करते हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करोगे, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जिससे कि तुम्हारे अंदर एक डर सा बन जाएगा कि तुम जो काम कर रहे हो, जो प्रेजेंट में तुम काम कर रहे हो, वो तुम कर पाओगे या नहीं, या फिर तुम फिर से कोई मिस्टेक तो नहीं कर दोगे, जिससे कि तुम शुरुआत से ही तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लगोगे, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने फियर, अपने रिग्रेट को रिमूव करना होगा और अपना सारा फोकस अपने टास्क पर लगाना होगा जो तुम कर रहे हो। फिर आता है हमारा दूसरा स्टेप, जो है गोल मेकिंग। देखो, सबसे बड़ी गलती जो हम में से 90% लोग करते हैं वो ये है कि हम अपना प्लान तो बना लेते हैं कि हम नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपना लॉन्ग टर्म गोल तो बना लिया है, मगर हम अपना शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म प्लान बनाना भूल जाते हैं। हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स का बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमें आज क्या करना है, आज हमें कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, कल कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, इसी तरह हर रोज का गोल हमें सेट करना होगा प्रॉपरली। इसी के साथ हमारा गोल रियलिस्टिक भी होना चाहिए, जिसे हम अचीव कर पाए और हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। अगला स्टेप होगा हमारा हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो देखो, नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलकर रहेगा। नेचर किसी के हार्ड वर्क को वेस्ट नहीं जाने देता। अगर तुमने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट तुम्हें मिलकर रहेगा, और इसी के साथ अगर तुम स्मार्ट वर्क को भी इन्वॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर तुम्हें अपना गोल ईजिली अचीव करना है, बहुत सारी गलतियों के बाद अपनी लाइफ का एक ह्यूज कमबैक अचीव करना है, तो तुम्हें अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन में करना होगा। तुम्हें अपने हार्ड वर्क का स्मार्टली यूज करना होगा। अगर तुम स्मार्टली हार्ड वर्क करोगे तो तुम बहुत कम टाइम में इफिशिएंटली अपना गोल अचीव कर पाओगे। इन सब के ऊपर आता है हमारा डेडिकेशन। अगर तुम्हें अब साल के लास्ट में कमबैक अचीव करना है तो तुम्हें अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में डेडिकेट करना होगा। कुछ टाइम के लिए अपना सब कुछ, अपना एंजॉयमेंट, फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स, सब कुछ भूल कर अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना होगा।
जितना ज़्यादा तुम अपने आप को पढ़ाई की तरफ डेडिकेट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आउटपुट मिलेगा। इन 5 स्टेप को फॉलो करके तुम अपनी लाइफ का बिगेस्ट से बिगेस्ट कमबैक अचीव कर लोगे। अपनी लाइफ का कितना भी डार्क फेज आ जाए तुम उसे आसानी से, ईजिली